गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में तत्वों की संख्या प्रकृति विवेक की कथा पार्ट 2 सुनाएंगे। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो कल उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, तो अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने अभी बताया, तो आप कहाँ ले गए? लेकिन हम समझाना क्या चाह रहे थे, तो अब तुम्हारी समझ में आ गया। और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं हैं, प्राय मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। अब आप बड़े ध्यानपूर्वक इस रहस्य को सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। बात समझ आ गई? आता जाता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वदा पृथक है, अलग। उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है तो उसी में अहंकार कर लेता है। ये कुछ भी नहीं है। तब उसे भी अपना जाना आना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है, देखे हुए, और क्षण भर में ही उसमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। नहीं होता क्या? समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पूर्वापर का संधान। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश
इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता है। उस समय पे सब भूल जाती कि शरीर है या नहीं। नहीं है। किसी भी कारण से शरीर को सर्वदा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब ये जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सपनकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही सपन और मनोरथ कहा जाता है। ये वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही सपन या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के सपन और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रयुक्त उस वर्तमान समय और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है, नया ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में ये उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उसमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। आगे समझिए। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लो नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे ये उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का ये वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि ये वही पुरुष है, सर्वदा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है, वह तो अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता है, दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। ये शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपना मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उगाती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वदा पृथक है। वैसे ही जो शरीर
और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वदा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने वाला है, तान तोड़ने लगता है। जैसे ढोल बजता कहीं, ढोल बजता है कहीं और बच्चे नाचते हैं कहीं, तुमने देखा होगा ना, कहीं आवाज़ आती रहती है बहुत दूर, लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नाचने लग जाते हैं। देखा है नहीं देखा? बस वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, ये सारा तत्व ज्ञान आपको बता दिया है, अगर इसमें नहीं आया ना फिर नहीं आ सकता, जबकि आपको सबको खुल के बता रखा है। जो भी कुछ है इसी में ही है। तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे तालाब, नदी आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते, तो क्या वो हिल रहे हैं? क्या वो हिल नहीं रहे। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। अब ट्रेन में जाओ तो क्या लगेगा? पृथ्वी घूम रही है, पेड़ चल रहे हैं, चंद्रमा है, आप जा रहे हो रास्ते में, पैदल भी जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, लगता है। तो क्या वो साथ चल रहा है? नहीं। यही तत्व ज्ञान है सारा, कि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। ये भगवान की माया है कि बीच में उल्टा ही दिखाएगी। जैसे ये खोपड़ी है, उल्टी कर रखी है, तो सबकी बुद्धि उल्टी है, बस इसको सीधी करना होता है, ऐसे से ऐसे करना पड़ता है, तब वो समझ में आती है। और ऐसे करवाने को कोई तैयार नहीं। बस उन्हें तो यह है कि किसी तरीके से दुख काटो, हैं? तो ऐसे दुख कैसे कट जाए? अपने मरे स्वर्ग नहीं है। जब तक नहीं डूबोगे तुम्हें क्या पता चलेगा कि डूबने का क्या आनंद है। उसके लिए भी वो तड़फन होनी चाहिए। कह तो बहुत आसानी से देते हैं। अब एक शिष्य था, उसने अपने गुरुजी से पूछा कि भाई बहुत दिन हो गए गुरुजी, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, मैं दर्शन नहीं कर पाया, मुझे तो एक झलक भी नहीं मिली कि झलक दिखला जा, हैं? तो गुरुजी को तो सब पता ही है कि भाई हमारे शिष्य की कितनी वो है कैपेसिटी। खूब समझाया गुरुजी ने, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, सुबह के समय जब हम स्नान करेंगे तो हमारे पीछे पीछे आ जाना। अब गुरुजी पहुंच गए बीचों बीच। अब पहुंच गए तो शिष्य भी पहुंच गया। अब यहाँ तक पानी पहुंच गया। अब शिष्य कहेगी गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ तक जल पहुंच गया।
गुरुजी ने कहा कि जल तेरे यहाँ तक पहुँचा है तो मेरे भी तो यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। जो तैने प्रश्न किया था कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं उसी का जवाब देता हूँ तेरे को कि गुरुजी तुम भारी निकल के दे देना। यहाँ तो पहले ही कहते दुख हो रही है। गुरुजी ने कही नहीं, बस 1 सेकंड की और बात है बस। अब गुरुजी ने शिष्य को पकड़ा और पकड़ करके पानी में डुबा दिया। अब इतनी डुबाया नीचे तो उसने कुछ ही क्षण में वो बाहर आ गया और गुरुजी को दुनिया भर की बातें सुना दी। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम ये है वो है फलाना है ठिकाना है। गुरुजी ने कहा कि मैं क्यों मारना चाहूँगा, कोई गुरु अपने शिष्य को मारना चाहता है क्या? लेकिन उसने उल्टी सीधी गुरु जी को सुना दी। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तो एक बात बता, चल सारी बात छोड़, मरा तो नहीं ना तो? कि तुमने तो मारने की पूरी गत कर दी थी, वो तो मैंने पूरा प्रेशर लगा दिया जो मैं ऊपर को हो गया, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। कि पूरा प्रेशर लगा दिया था कि काय में उठने में, कि कितना लगा दिया? तो शिष्य बोला कि जितनी मेरी योग्यता थी उससे कहीं अधिक लगा दिया। तब जाके मैं बाहर निकला, सांस आई मेरी। तब गुरुजी ने कहा कि जो क्षण उस समय तेरे को व्यतीत हो रहा था, इतनी तेने पावर लगाई थी, क्या सोची थी कि इतनी पावर में निकल जाऊंगा? कि योग्यता से भी ज़्यादा लगाई। वो पावर आई कहाँ से? मुझे बता, वो पावर आई कहाँ से? और उसके लिए तुझे करना क्या पड़ा? कि तू कह रहा मैंने पूरी पावर लगा दी। भगवान के लिए तैने कौन सी पावर लगा दी, मुझे ये बता। भगवान भी तभी मिलते जब जी जान से उसे पूरी पावर लगा देते। एक जरा सा तेरा सिर मैंने नीचे क्या किया, तूने मेरे को ही कहते सुना दी। और प्रार्थना तो करता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, बोलना आसान है। अब जरा सी देर में हो गई ना, तो ऐसे ही मिलते भगवान। भगवान भी देखते कि ये सामने से गा क्या रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है, उसके लिए वो लगन लेके आ। बोल वृंदावन भैया लाल की जय। तो गुरु के लिए आपको हमने पहले बता दिया कि गुरु के लिए, लेकिन शब्द ये तो एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन कहना भी परमात्मा से 100 योजन दूर कर देता है। तो जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा सपने में देखे गए भोग पदार्थ सर्वदा अलीक ही होते हैं, तो सत्य थोड़ी होते हैं, झूठी होते हैं। वैसे ही हे दासाहर आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वदा असत्य है। असत्य है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे सपन में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती, जागे बिना निवृत्त नहीं होती। तो ये आपको हमने विस्तार पूर्वक समझाया। तो प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त ना होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। विषयों को मत भोगो। क्या भोगो?
जो हमने बोला निकालने के लिए, उसे भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव ब्रह्म मूलक ही है। ब्रह्म है वो तो, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है। अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, गुस्सा न करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि हमने कहा कि इस पोटरी को खोल करके वहाँ वो कर लो, नहीं मैं तो धूप में बैठ के करूँगी, ये ही सबसे बड़ा पाप है। मैंने ये भागवत कहती है, गुरु ने कह दिया कि कुएं में कूद जा, कूद जा, वहाँ फिर किंतु परंतु कुछ नहीं होता, और जहाँ हो गया वहाँ सब कुछ बेकार, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। ये असाधु की बात कर रहा हूँ, लेकिन बीच में उदाहरण साधु की दे दी, गुरु की दे दी। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधनों से नहीं, बाहर के साधनों से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। किसने को? अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्म दृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। आत्म दृष्टि ही सभी विपत्तियों से, यानी तुम कहोगी दुख काटो, तो उससे क्या होगा? कभी दुख नहीं कटेंगे और बढ़ जाएंगे। आत्म दृष्टि अपने आप में, क्योंकि अपने ही दुख देते हैं, बाहर वाले इतने दुख नहीं देते जितने अपने घर वाले दे जाते। इनका जो जख्म होता है ना, दिया हुआ भरता नहीं है, बाहर वालों का तो भर जाएगा, लेकिन अपने ही गिराते हैं। हाँ, आप समझदार हैं सारे। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मने, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवंती है। इससे आगे की कथा हम कल सुनाएंगे, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास का उदाहरण दे करके। ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांकी बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय